जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ऋषि मेवाड़ा आप सभी का संकल्प इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2 के बारे में। जैसे अगर पता हो तो हम लोगों ने कल शुरुआत करी थी बेसिक पार्ट की। बेसिक में हम लोगों ने जाना था संख्या, तो 2 मिनट थोड़ा सा रिवीजन करें। हम लोगों ने सबसे पहले बात करी थी वहाँ पे संख्या। तो जो नंबर्स हैं वो हमारे पास कितने प्रकार के हुए थे? 2 प्रकार के। पहले नंबर पे हुआ था वास्तविक और दूसरा कौन सा हुआ था? काल्पनिक। तो जो वास्तविक नंबर होता है वो प्लस और काय में था? माइनस में। जो काल्पनिक होता है वो ऐसे लेकर कहाँ तक होता है? जेड तक। तो वास्तविक के हम लोगों ने 2 प्रकार देखे थे, एक परिमेय और एक कौन सा? अपरिमेय। परिमेय को p बटा q के रूप में देखा था। q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए थी? 0। और अपरिमेय p बटा q के रूप में भले ही था, लेकिन q का मान क्या हो गया था? 0। इसके बाद इसके भी हम लोगों ने 2 टाइप देखे थे, एक देखा था पूर्णांक और एक कौन सा? भिन्न। फिर इनके 2 पढ़े थे, धनात्मक और एक कौन सा? ऋणात्मक। इनका एक और प्रकार पढ़ा था प्राकृतिक, और प्राकृतिक के बाद हम लोगों ने देखा था सम और विषम। इनके भी 2 रूप थे, भाज्य और एक कौन सा? अभाज्य। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से अभाज्य के बारे में, कि आज हम लोग बात करेंगे कि अभाज्य खंड क्या होते हैं। तो एक सबसे छोटा सा पहले एग्जाम्पल लिया जाए, या 2 मिनट हम लोग कल का देखते हैं कि अभाज्य होता क्या है। तो अभाज्य, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अभाज्य के बारे में, जो किसी भी नंबर से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? अभाज्य। या एक और कल मैंने बताया था कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो हमारा कौन होगा? भाज्य होगा। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य। जैसे 3 लिया था हम लोगों ने, तो 3 एकम कितना हो गया था? 3। या 1 गुणा 3 भी कितना होता है? 3। तो जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो हमारे पास कौन होगा? अभाज्य होगा। और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो हमारे पास कौन होगा? भाज्य होगा। तो अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं आज पूरा अभाज्य खंड के बारे में, कि अभाज्य खंड क्या होते हैं। जैसे एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि 180 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड है। मतलब 180 के फैक्टर में हमें निकालना है यहाँ से अभाज्य खंड। तो सबसे पहले छोटी सी शुरुआत करते हैं कि 180 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड है। मतलब ऐसी कितनी अभाज्य संख्या है जिनको गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त हो? 180। एक छोटा सा, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लें कि 12 की अगर हम लोग बात करते हैं पहले एग्जांपल के तौर पे, कि 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारे माइंड में जाता है कि सर इसको देखा जाए तो 2 दूना 4 और 4 तिया कितना? 12। तो कितनी संख्याएं हो रही हमारी? 3। तो ये 3 ही हमारे क्या कहलाएंगे? अभाज्य खंड कहलाएंगे। या अगर मान लो 180 है तो 180 बड़ा सा नंबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने का बड़ा प्यारा सा तरीका जो हम बचपन से पढ़ते हैं, 2 से 12 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 2 से 3 कितनी बार जाएगा? 3। और 3 से कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 2 और 1 कितने? 3। तो टोटल हमारे अभाज्य खंड कितने बन जाएंगे? यहाँ से 3 अभाज्य खंड बन जाते हैं। या जैसे ये दिया गया है 180, तो अब हम लोग 180 का कैसे फाइंड करते हैं? जैसे बेसिकली छोटी सी शुरुआत कि 180 का निकालने के लिए सबसे पहले इवन नंबर दिख रहा है तो इवन नंबर में काय का भाग लगाएं? 2 का। 2 नंबर में कितना? 18। कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा। फिर 2 से 2 चुका 8, 2 पजा 10, 45 बार। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पजा 15, 3। फिर 3 से 15 कितनी बार? 5 बार। और 5 से कितनी बार? 1 बार। तो 1 2 3 4 और 1 कितने? 5। तो 180 में कितने अभाज्य खंड बनेंगे हमारे? 5। तो अभाज्य खंड निकालने का ये बड़ा प्यारा सा तरीका है कि शुरुआत सबसे पहले काई से? 2 से। जैसे ही हम लोगों ने एक सम नंबर देखा तो सम में शुरुआत हमेशा काई से होगी? 2 से हो जाएगी, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो 2 से 180 कितनी बार? 90 बार। 2 से 45 बार, 3 से 15 बार, 3 से 5 बार, और 5 से कितनी बार? 1 बार। या एक और छोटा सा देखा जाए कि हमें दे दिया जाए यहाँ से कि 4500 के परिणाम में कितने अभाज्य खंड है। तो 4500 की शुरुआत वापस काय से करें हम? 2 से। जब 2 से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो 2 दूना कितना होगा? 4। फिर 2 दूना 4, बचा 1, 2 पजा 10, कितना हो जाएगा? 2250। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पजा 10, कितना हो गया? 1125। अब 2 से डिविजन नहीं हो रहा है तो हम लोग कैसे इसको कर लें? 5 से कर लें। अंतिम नंबर 5 है, तो जब अंतिम नंबर 5 है तो 5 से शुरुआत करते हैं। 5 दूना 10, बचा 1, 5 दूना 10, बचा 2 पचम 25। फिर 5 से करें, 5 चुका 20, बचा 2 पचम 25। फिर 5 से 45 कितनी बार? 9 बार। फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल जो अभाज्य खंड है वो हमारे पास कितने हो गए? 7। तो 4500 में भी टोटल हमारे पास जो अभाज्य खंड बनेंगे वो कितने बनेंगे? 7 बनेंगे।
ठीक है। तो ये छोटी सी जो डिजिट होती है, इस टाइप से हम लोग काय की संख्या निकालते हैं अभाज्य। अगर यहाँ से नोटिस करें हम लोग तो 2 भी हमारा अभाज्य नंबर, ये 2 भी अभाज्य, ये 5 भी अभाज्य, ये 5 भी अभाज्य, ये 5 भी अभाज्य, ये 3 भी अभाज्य और ये 3 भी अभाज्य। तो यही संख्या हमारे पास किस रूप से जानी जाती है, हमारी अभाज्य खंड के रूप में इसे हम लोग बोलते हैं। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि यहाँ तक क्लियर हुई अच्छी तरीके से ये बातें। तो आगे हम छोटा सा एक और एग्जांपल देखते हैं कि 180 हो गया, 45 हो गया। अगर मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि 240 के परिणाम में हमें क्या निकालने, अभाज्य खंड। तो फिर से वही तरीका, शुरुआत कैसे की जाए, 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 120 बनेगा। फिर 2 से देखा जाए तो कितना बनेगा, 60। फिर 2 से देखेंगे तो कितना बनेगा, 30। फिर 2 से बनेगा 15। फिर 3 से बनेगा, 3 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। और 5 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। तो टोटल इसके भी अभाज्य खंड कितने बनेंगे, 6। तो अब इन क्वेश्चनों में कोई नॉर्मल दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि जब भी अभाज्य खंड बोलेगा तो हम इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। अब अगर यही पावर के रूप में आ जाए, जैसे हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं कि 24 की पावर कितनी दे दी जाए, मान लीजिएगा 143 कि 24 की पावर हमें कितनी दी जाए, 143 के परिणाम में अब हमें क्या निकालना है, अभाज्य खंड। जब इनमें अगर अभाज्य खंड हमें फाइंड करना है तो थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग बात करें कि पावर अगर यहाँ से हटा दी जाए तो नॉर्मली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य खंड। तो वही बात हमें यह करनी है कि पावर को छोड़ें और शुरुआत करते हैं ऑलरेडी 24 की बस। तो 24 में सबसे पहले काय से, 2 से। 2 से 24 कितनी बार, 12। 2 से कितनी बार, 6। 2 से कितनी बार, 3। और 3 से कितनी बार, 1 बार। तो देखा जाए तो 1 2 3 और 1 कितना, 4। तो एक बार निकालने पर कितने आ रहे हैं, 4। और टोटल पावर कितनी दी गई है हमें, 143। तो एक बार निकालने पे अगर 4 आ रहा है तो 143 मल्टीपल बाई कितना, 4। 4 तिया कितना, 12। बच्चा 1, 4 चुका 16 और 1 17। 4 एकम 4 और 1 कितना, 5। तो टोटल जो अभाज्य खंड है वो हमारे पास कितने हो गए, 572। तो अगर पावर के रूप में भी है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिकली नॉर्मली जैसे निकाला वैसे ही निकालेंगे और जितनी पावर होगी उतनी पावर से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा अभाज्य खंड। तो 24 की पावर 143 के परिणाम में अभाज्य खंड पूछेगा तो सबसे पहले का इसे 24 से। तो 2 से 24 कितनी बार चला गया, 12 बार। 2 से 12 कितनी बार, 6 बार। 2 से कितनी बार, 3 बार। 3 से कितनी बार, 1 बार। तो 1 2 3 और 1 4। तो एक बार निकालने पे कितना हुआ, 4। तो 143 गुणा 4 कितना बनेगा, 572। तो टोटल हमारे जो अभाज्य खंड है वो हमारे पास कितने हो गए हैं, 572। क्लियर हो गया होगा सबको अच्छे तरीके से। या सेकंड एक और एग्जांपल देख लें हम लोग कि किस टाइप से एक और पूछा जाता है हमसे अभाज्य खंड में। जैसे मान लीजिएगा उसने दिया हमें 80 कि 80 की पावर कितना दे दिया जाए, 20। तो शुरुआत पहले 80 की सबसे पहले इवन नंबर है तो शुरुआत का इसे 2 से। 2 से 80 कितनी बार चला जाएगा, 40 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 20 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। और 5 से कितनी बार, 1 बार। 1 2 3 4 5। एक बार निकालने पे पुनः कितना आया, 5। और पावर कितनी दी गई है हमें, 20। तो 20 गुणा 5 तो 20 पजा कितना होगा, 100। तो टोटल जो अभाज्य खंड बने वो हमारे कितने बन गए, 100। तो अगर पावर के रूप में भी है तो हमें सेम डिजिट वैसी की वैसी करनी है जैसे हम लोगों ने किया है। और जितनी पावर दी गई है उतनी ही पावर से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये हमारे पास जितने भी अभाज्य खंड एक बार निकालोगे सेम आएगा। तो हर बार निकालने से अच्छा है कि जितनी पावर है उतनी पावर से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीपल। अब देखते हैं हम लोग अगला, अगर हमारे पास दो संख्या मल्टीपल में आ जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें पुनः कि ये दिया गया 36 की पावर 5 मल्टीपल बाय 20 की पावर कितना आ गया 8 मल्टीपल बाय 16 की पावर कितना दे दिया जाए 12 के परिणाम में क्या निकालना अब हमें यहाँ से, अभाज्य खंड। तो बेसिकली सबसे पहले 36 को देखें तो 36 में अगर देखा जाए तो शुरुआत का इसे 2 से। तो 2 एकम 2 बचा है, कितने टाइम्स आएगा, 18 बार। 2 से 18 कितनी बार, 9 बार। और 2 से 9 कितनी बार, 3 बार। और 3 से कितनी बार, 1 बार। तो 1 2 3 4। तो एक बार निकालने पे पावर कितनी आई है, यहाँ से 4 आई है। मतलब एक बार निकाला तो 4, पावर कितनी दी गई है 5। तो 5 गुणा 4 अगर देखा जाए तो 5 का कितना होता है 20। मतलब ये छोटा सा जो हमारा है इसके अभाज्य खंड कितने होंगे 20। सेकंड जो हमें दिया गया है 20 दिया है, 20 को निकालें। पहले शुरुआत का इसे 2 से। 2 से कितनी बार, 10 बार।
2 से कितनी बार 5 बार, 5 से कितनी बार 1 बार, तो 1 2 और 3, तो 1 बार निकाला तो कितना आया 3, पावर कितनी दी गई है 8 दी गई है, तो 8 तिया कितना होगा 24 हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें कि तीसरा दिया गया हमें 16, तो शुरुआत का से 2 से, 2 से कितनी बार 8 बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार, 1 2 3 4, 1 बार निकालने पे कितना है 4, पावर कितनी दी गई है 12, तो 12 इंटू 4, तो 12 चौका कितना 48, तो अब इसके 20 है, इसके 24 है और इसके हमारे पास कितने हैं 48 है। तो अब जब भी अगर हमें मल्टीपल में देखे रखे तो हम लोग एक बात करते हैं घातांक और करनी है कि अगर आधार समान है और मल्टीपल में तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। तो यहाँ पे 20 इसका है, 24 इसका है और 48 इसका है, तो इन तीनों को आपस में हम लोग क्या कर दें यहाँ से प्लस कर दें, क्योंकि सबके सब हमारे पास किस रूप में अभाज्य खंड के रूप में। तो 8 और 4 कितना आएगा 12, कैरी आए 4 2 6 2 8 और 1 कितना 9, तो टोटल हमारे अभाज्य खंड कितने हो जाएंगे 92। क्लियर होगा अच्छे तरीके से कि जब भी मल्टीपल में अगर देखे रखेगा तो सबको आपस में हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से प्लस कर देंगे। अब यही बात अगर हमारे पास डिवाइड में आ जाती, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग समझें कि डिवाइडेड बाई मान लीजिएगा आ जाता आपके पास 25 दे देता है और 25 की पावर कितना दे दिया जाए 3 दे दिया जाए, तो जब 25 की पावर अगर 3 देगा तो पहले कुछ नहीं करना है, 25 का निकाल लें हम लोग। 25 का अगर निकालेंगे 5 25, 5 एकम 5, कितनी बार गया है 2 बार, और पावर कितनी दी गई है 3, तो 2 गुणा 3 कितना होगा 6, जब 6 अगर होगा तो ये 6 हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे माइनस, 92 में से अगर 6 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ से 86, तो टोटल जो अब अभाज्य खंड है वो कितने आएंगे 86। ठीक है, तो जब मल्टीपल में होगा तो पहले प्लस कर देंगे, तो मल्टीपल को आपस में प्लस करने के बाद डिवाइड जो होगा उसको क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये अभाज्य खंड हमारा पूर्णतः क्या होता है कंप्लीट होता है। अगर सबको वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।